इस पर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि जो एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी उसके 2 सवाल हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज में। अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में हल करेंगे और आप लोग अच्छे से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दिया हुआ है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हल करते समय आपको ध्यान रखना है क्या क्या नियम लगेंगे। तो दिया है 15 cot A बराबर 8, ये 15 इधर जुड़े हुए हैं, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 8/15। जैसा कि आपको नियम बताया जा चुका है, लाल बटा कक्का, इसमें क्या होता है, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो जो आपका मान दिया है इसमें आधार हो जाएगा 8 और जो लंब है हमारा वो हो जाएगा 15। अब बनाते हैं एक त्रिभुज, जैसा कि हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं। ये बन गया हमारा ABC एक त्रिभुज। हमको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा कोण दिया हुआ है A, इसको न्यून कोण रखना है। तो कोण A को हमने न्यून कोण बना दिया। कोण B हमारा 90 अंश है, कोण B हमारा 90 अंश है। जो जो मान दिए हैं वो लिख लेते हैं। आधार हमारा कितना, 8, और जो हमारा लंब है दिया हुआ है 15 है। अब हमको इसकी जो तीसरी भुजा है उसका मान निकालना है। तीसरी भुजा होती कौन सी है, कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं ज्ञात हैं और कोई एक तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है तो उसके लिए हमको एक प्रमेय बताई गई है। प्रमेय का नाम क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ही प्यारी प्रमेय है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमने कर्ण वाली भुजा को किस नाम से व्यक्त किया है, AC। तो हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारा है 8 और लंब कितना है बच्चों, 15। ठीक है, तो करना क्या है, अब हम करेंगे गुणा 8 को 8 से, तो 8 अट्ठाई 64, 15 की गुणा 15 से तो बनेगा 225। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, आएगा 289। जोड़ना घटाना तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं ये इधर स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो बन जाएगा आपका वर्गमूल। 217 का वर्गमूल यानी 289 का वर्गमूल जो निकलेगा, इसको आप गुणनखंड विधि से करें चाहे तो भाग विधि से करेंगे, मान आएगा इसका 17। अर्थात जो हमारी तीसरी भुजा थी वो बच्चों कितनी आ गई, 17। अब आपको कोई भी मान निकालना है फटाफट निकाल सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए, तो साइन ए बराबर, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसके बाद दूसरा क्या है, सेक थीटा अर्थात सेक ए। तो फिर तुरंत हम जाएंगे
किसके पास, लाल बटे कक्का के पास। लाल बटे कक्का हमें क्या देंगे, लाल बटे कक्का हमको एक नियम देंगे कि जो हमारा सेक थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना बच्चों, 17, आधार कितना, 8। तो ये दोनों आंसर हमारे हुए इस पॉइंट के अर्थात इस क्वेश्चन के। तो आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आराम से नोट कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा ये था, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A के मान ज्ञात करने थे। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, लाल बटे कक्का, जिसकी सहायता से ये निकल कर आता है कि cot थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। तो हमारे पास दो भुजाएं आ गई, आधार और लंब। तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं थी, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकल के आया 17। उसको हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के लिए फिर से किसके पास जाएंगे, सूत्र के पास। सूत्र क्या है, लाल बटा कक्का। तो इसकी सहायता से हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण मान रख दिया हमने। फिर सेक थीटा आधार और कर्ण यानी कर्ण बटा आधार, ये हमने मान रख दिए। तो बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों जैसा कि चौथा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, पांचवा क्वेश्चन है क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान सा सवाल है, जैसा कि हम इससे पहले 4 प्रश्न कर चुके हैं उसी का प्रयोग करना है, बिल्कुल धुआंधार, आराम से उड़ाते चलिए, देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा। तो इसमें दिया क्या हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छा सा बिल्कुल जबरदस्त फार्मूला है, क्या है, लाल बटा कक्का। इसकी सहायता लेंगे, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, अर्थात यहाँ पर दो दी हुई है हमारी, कौन कौन सी है, कर्ण, और भुजा कौन सी है, आधार। इन दोनों भुजाओं की सहायता से अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए बन गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात है, करना क्या है, थीटा हमारा न्यून कोण रहेगा, तो ये हमने मान लिया थीटा। भुजाएं कौन कौन सी हैं, कर्ण और आधार। तो जिस कोण की बात कही जाएगी उसकी सम्मुख भुजा लंब, साथ में बनने वाली भुजा आधार, और जो शेष भुजा वो हो जाएगी कर्ण। आधार का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, इसमें कर्ण का मान 13 है, आधार हमारा कितना है, 12 है, लंब का मान ज्ञात करना है। तो पुराना वही जो हम ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हैं वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या है, बहुत अच्छे से हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल रट चुके होंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्या बात है, तुरंत लिख दिया। आगे देखते हैं, कर्ण का मान दिया हुआ है कितना, 13, आधार 12, लंब का मान नहीं पता है, और भुजा क्या है, BC। ये हो गया मान, हमने रख दिए। अब मान रखने के बाद कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कर लिया जाए। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 अर्थात 169। 12 को आप 12 से करेंगे 154 अर्थात 144। ये आपका BC स्क्वायर चलता रहेगा। ये मान प्लस का है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस का, क्योंकि जब किसी एक राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस
कितना बचेगा 25। अब ये इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो वर्गमूल। यहाँ से BC का मान आ गया, BC हमारा कितना आ गया 5, अर्थात जो लंब था वो कितना आ गया 5। अब क्या करना है, करना क्या है, सीधे आपको फार्मूला प्रयोग करना है और फटाफट सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात 1 दिया है, बाकी कुल कितने हैं बचे 5, होते कितने हैं 6। कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जिसमें कोसेक अर्थात सेक का मान दिया हुआ है तो कॉसेक कॉट टैन कॉस साइन इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहला साइन, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 5, कर्ण 13, क्या बात है तुरंत आया। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 12, कर्ण कितना है बच्चों 13। इसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है बच्चों 5, आधार कितना है 12। इसके बाद cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटे लंब, ये हो गया मान। सेक का तो हमको पता है, निकालना है किसका हमें cosec थीटा, तो cosec थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान बच्चों कितना है 13, लंब कितना है 5। ये हमारे सभी आंसर पूरे हुए। बच्चों आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से लिखते रहिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिक्कत भेजिए। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को त्रिकोणमिति को बिल्कुल मक्खन की तरह से पढ़ाना है और सिखाना है, जिससे करना क्या है, आपको फटाफट सारी एक्सरसाइजें तैयार कर लेनी है। क्योंकि बच्चों का मानना ये होता है कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल मक्खन कर देंगे। ठीक है, तो आराम से बस ध्यान ये रखना है कि हम जितने भी वीडियो जिससे संबंधित लाएंगे उनको आराम से आपको अच्छे से देखना है। कोई समस्या होगी तो हमें सूचना करनी है, अर्थात कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका बहुत ही प्यारा सा सवाल, सभी मान का प्रयोग किया आपने और सभी आंसर निकल आए। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। क्योंकि आराम से पढ़ें, बिल्कुल जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। होगा क्या कि आपका जो बेसिक है यानी जो स्टार्टिंग है वो मजबूत हो जाएगी और उसके बाद हम फिर खेलेंगे 2020। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।